हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सेंसिबल फार्मासिस्ट। तो आपने देखा होगा कि एम्स सीआरई फार्मासिस्ट का जो एग्जाम था वो फरवरी 2025 में हो चुका है, जिसके फॉर्म दो के 2024 में निकले थे। ठीक है, अभी जुलाई के अंदर जो एम्स सीआरई के लिए आपका फॉर्म फॉर्म निकले थे उसका जो होने वाला है एग्जाम अगस्त 2025 में, यानी कि अगले मंथ या इसी मंथ होने वाला है। ठीक है, 26-27 शायद इसकी तारीख है, आप देख लेना एक बार चेक करके। तो हम बात करेंगे कि दोनों ही में, जो कि हाल फिलहाल अभी फरवरी 2025 में हुआ था और दूसरा भी अगस्त में होने वाला है, कि इन दोनों के बीच में कंपटीशन के मामले में क्या कितना डिफरेंस है। ठीक है, कितनी वैकेंसीज थी या इसमें कितनी वैकेंसी है, उसमें कितने लोग अपीयर हुए थे कैटेगरी वाइज, और इसमें कितने अपीयर हो सकते हैं। तो कंपटीशन हमारा कैसा रहेगा उस बेसिस पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है जी, मैं बात करूँ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन। चलिए जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने साथ में आपका प्रूफ भी लगा दिया कि जो डेटा हमने लिया है इसका प्रूफ क्या है। ठीक है, तो एम्स ने ये कोई अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड नहीं किया था ये डेटा। उन्होंने क्या किया था, वहां पे अपने ही जो भी उनके नोटिस बोर्ड होते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन अवेलेबल नहीं था, तो उन्होंने वहां पे इसको प्रेजेंट किया था। तो उसके बेसिस पे ही मैं आपका यहाँ पे अपने जितने भी हुए थे उन लोगों का डेटा आपको बता रहा हूँ। आप जूम करके इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखो, 2025 में जो एम्स सीआरई फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ था, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ एलोपैथी की, तो उसमें आपकी टोटल वैकेंसीज थी 208, और उसमें टोटल अपीयर कितने हुए थे, 15,200 कैंडिडेट्स ऐसे थे जो उस एग्जाम में अपीयर हुए। हो सकता है 16,000 लोगों ने जो है उसके लिए फॉर्म भरा हो, लेकिन 15,200 लोग ही क्या हुए थे उसमें अपीयर हुए थे। जिसमें से ईडब्ल्यूएस कितने थे, 1,112, और सबसे ज्यादा थे आपके ओबीसी कैटेगरी। ठीक है, क्योंकि ओबीसी के अंदर बहुत सारी कास्ट आती हैं, यानी कि 6,013 लोग। उसके बाद एससी में 2,950 और एसटी में 669, और अनरिजर्व में कितने थे आपके, 4,456। ठीक है, तो ये था आपका कैटेगरी वाइज अपीयरेंस कि इतने लोग अपीयर हुए थे, और टोटल आपका कितना बनता है, दैट इज 15,200। उस टाइम पे वैकेंसी कितनी थी, 208। ये सारा आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। और हालांकि उन्होंने इस इन्फॉर्मेशन बुलेट में ये मेंशन भी किया है कि एम्स कभी भी ना तो अपना क्वेश्चन पेपर और ना कभी अपना जो भी इनका ओएमआर शीट फिल करके आता है उसे कभी भी डिस्प्ले नहीं करता है। ठीक है, सिर्फ कट ऑफ आती है या फिर रिजल्ट आता है डायरेक्ट। कट ऑफ के लिए मैं आपकी अलग वीडियो बना दूंगा। तो अभी हम इसमें बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन की। ठीक है जी, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारा अगस्त 2025 में हमारा एग्जाम होने वाला है उसको लेके। टोटल वैकेंसीज कितनी है, पिछली बार आप देख सकते हैं कितनी थी, 208, और इस बार कितनी है, 320। ठीक है, वैकेंसी बढ़ गई है कितनी, 100 प्लस। तो यहाँ पे टोटल अपीयर का अभी तक हमें डेटा पता नहीं है, वो तो एग्जाम होने के बाद ही पता चलेगा, और कैटेगरी वाइज भी हमें तभी पता चलेगा। लेकिन इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि इस बार वैकेंसी पिछली वाली वैकेंसी से 100 से भी ज्यादा है, यानी कि 120 कह सकते हो आप, 120 प्लस है या 115। तो इस बेसिस पे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, आइए यहां से हम निकालते हैं कुछ कंक्लूजन। पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है, इन मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस फाइनल ईयर एग्जाम ऑकर इन जुलाई या जून जुलाई अगस्त, इन्हीं महीनों में आपके जो है फाइनल ईयर एग्जाम होते हैं। ठीक है, चाहे वो डिप्लोमा हो और अब चाहे आपका वो बैचलर हो। ठीक है भाई, तो रिजल्ट डिक्लेयर होने में कम से कम बहुत से बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी होगी जो वही 1-1.5 महीने में आपका रिजल्ट निकाल के देगी, अदरवाइज के बाद भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो रिजल्ट डिक्लेरेशन में और रजिस्ट्रेशन में आपको कम से कम 2 से 3 महीने का टाइम आराम से लग जाता है। यानी कि जिनके एग्जाम जून में भी हुए होंगे, मई में भी हुए होंगे, या तो फाइनल ईयर का उनका भी रजिस्ट्रेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ होगा। ठीक है जी, तो उस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि इस साल यानी कि फरवरी के बाद अब अगस्त में जो एग्जाम होने वाला है, इनमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। क्यों नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि नए जो बच्चे हैं अभी जो क्वालिफाई करके आएंगे फाइनल ईयर को, उनका तो अभी रजिस्ट्रेशन ही नहीं आया है। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट विल बी लेस देन और सिमिलर, या तो वैसे तो कम होंगे और सिमिलर भी हो सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि कुछ लोग तो फरवरी के अंदर ही उन्होंने उनका अच्छी रैंक आई, या उन्होंने कोई ना कोई तो उन्हें पोस्ट मिली गई होगी, किसी ना किसी जगह पे पोस्टिंग आई गई होगी उनकी, तो थोड़ा बहुत तो कम होगा, ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं इतना ही रहेगा, 15 से 16 हजार के बीच। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाला क्या है, पोस्ट हमारी इंक्रीज हुई है, जो पहले 208 थी वो 320 हो गई है, पोस्ट हमारी बढ़ी है ऑलमोस्ट 100 प्लस। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कंपटीशन जो है पिछले से थोड़ा सा कम रहेगा इस बार, यानी कि कट ऑफ पिछले से थोड़ी सी कम जा सकती है। हालांकि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 60% से अब होना ही होना चाहिए। ठीक है, 225 या 230 से ऊपर आपका स्कोर होना चाहिए। 400 नंबर का आपका एग्जाम होता है। ठीक है, एक बार मैं पैटर्न के बारे में नेक्स्ट वीडियो आपको बता दूं। तो ये थी हमारी किस बारे में, दोनों को लेके इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन कितना डिफरेंस है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा मैसेज, जो भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अपने दोस्तों के साथ, उन सभी लोगों के साथ शेयर करना जो लोग इस बार अगस्त वाले एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।